घना जंगल, इतना घना कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने के लिए रास्ता खोजती थीं। और उसी जंगल के बीचों बीच था एक पुराना पत्थर का चबूतरा। देखने में तो बस एक पत्थर, पर यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। ये तो वो जगह थी जहां जंगल का सबसे गहरा राज हर सुबह एक नई शक्ल लेता था। और हर दिन जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल को छूती, वहां आता था जंगल का राजा शेर विराज। वो आकर उसी पत्थर पर बैठ जाता था, पर उसके बैठने का अंदाज वो किसी राजा जैसा नहीं था जिसमें गुरूर हो। नहीं, उसकी आंखों में तो एक इंतजार था। ऐसा लगता था जैसे वो बड़ी उम्मीद से किसी का रास्ता देख रहा हो। अब जंगल के बाकी जानवर वो रोज इस नज़ारे को दूर से देखते और आपस में फुसफुसाते, आखिर ये माजरा क्या है, ये सोचते रहते थे। फिर एक दिन जंगल के सबसे समझदार बूढ़े हाथी ने हिम्मत जुटाई। वो राजा के पास गया और बड़ी नरमी से पूछ ही लिया, महाराज, अगर गुस्ताखी माफ हो तो क्या हम जान सकते हैं कि आप हर सुबह यहाँ किसका इंतजार करते हैं? हाथी की बात सुनकर पास के ही एक पेड़ पर बैठे नटखट बंदर से भी रहा नहीं गया। वो तो बेचैन हो गया। उसने उछलते कूदते हुए पूछा, हाँ हाँ महाराज, बताइए ना, क्या कोई खतरा है? कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आने वाला जिसकी आप यहाँ बैठकर राह देख रहे हैं? पर हर सवाल के जवाब में विराज के चेहरे पर सिर्फ एक बहुत ही शांत मुस्कान तैर जाती थी। वो कुछ कहता नहीं था, और उसकी यही खामोशी उसके इंतजार को और भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती थी। किसी को भी नहीं पता था कि उस शांत चेहरे के पीछे उसके दिल में क्या चल रहा है। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए, लेकिन फिर एक दिन जंगल की सबसे बुजुर्ग, सबसे ज्ञानी कछुआ रानी बहुत धीरे धीरे विराज के पास पहुंची। और उस दिन कुछ बदलने वाला था, क्योंकि उसकी एक बात सालों से दबे एक राज पर से पर्दा हटाने वाली थी। कछुआ रानी ने विराज की आंखों में बहुत गहराई से झांका और इतनी धीरे से पूछा जैसे कोई राज की बात कह रही हो, तुम आज भी उसका इंतजार कर रहे हो, है ना? बस इतना सा सवाल था, और विराज की वो शांत झील सी आंखें अचानक से नम हो गईं। एक पल में वो यादों के किसी बहुत गहरे समंदर में डूब गया। उसकी आंखों के सामने कई साल पुराना एक मंजर घूम गया। वो दिन जब वो बस एक छोटा सा शावक था और इसी पत्थर के चबूतरे पर जंगल के पुराने बूढ़े राजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। विराज बस उनकी आंखों में देख रहा था, वो आंखें जिनमें अनुभव और ज्ञान का एक पूरा सागर समाया हुआ था। उस बूढ़े राजा ने बहुत ही धीमी आवाज में अपने आखिरी शब्दों में विराज से कहा था, बेटा, याद रखना, एक दिन तुम भी यहाँ बैठोगे, और तब तुम समझोगे कि असली राजा होने का मतलब अपनी ताकत दिखाना नहीं होता, बल्कि इंतजार करना होता है। इंतजार उस एक का जिसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। वो आखिरी शब्द विराज के दिल में उतर गए, और उसी दिन से उसकी जीने का मकसद ही बदल गया। उसने समझ लिया था कि राजा होने का असली मतलब क्या है, और तब से लेकर आज तक वो हर रोज बस उसी सीख को जी रहा था। और वो इंतजार करता रहा, और उसका ये इंतजार कभी खाली नहीं गया। कभी कोई घायल हिरण दर्द से करहाता हुआ उसके साये में आकर बैठ गया, कभी अपनी माँ से बिछड़ा हुआ बंदर का एक छोटा सा बच्चा रोता बिलखता उसके पास चला आया। अरे एक बार तो एक नन्हा सा डरा हुआ खरगोश शिकारी से अपनी जान बचाने के लिए सीधा उसकी गोद में आकर छिप गया। और विराज, उसने बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे हर किसी को पनाह दी। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों की समझ में ये बात आने लगी, उनका राजा कोई खूंखार शासक नहीं, बल्कि एक रक्षक था, एक ऐसा मजबूत सहारा जो हर जरूरतमंद के लिए मौजूद था। सब समझ गए थे कि असली ताकत डराने धमकाने में नहीं, बल्कि किसी का सहारा बनने में है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। विराज की ये खामोश सेवा अब उस जंगल की पहचान बन चुकी थी। और फिर एक सुबह एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। कहानी का पहिया घूमने वाला था। एक और नई सुबह, सूरज की वही सुनहरी किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं, और विराज हमेशा की तरह उसी पत्थर के चबूतरे पर बैठा था। उसकी आंखों में आज भी वही इंतजार था, लेकिन अब
ये एक ऐसा इंतजार था जिसका मतलब जंगल का हर प्राणी समझ चुका था। और तभी दूर से लड़खड़ाते हुए कदमों से एक छोटा सा डरा सहमा शावक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में पूरी दुनिया का डर था। वो अकेला था और उसे बस किसी के सहारे की जरूरत थी। उस नन्हे शावक को अपनी ओर आता देख विराज के चेहरे पर एक बहुत गहरी मुस्कान आई, सुकून भरी मुस्कान। वो जानता था कि जो विरासत उसे मिली थी अब वो आगे बढ़ रही थी। कहानी कभी खत्म नहीं हुई थी, वो तो बस अपना चक्र पूरा कर रही थी। उसी घने जंगल की गहराई में जहां एक राजा हर सुबह सिर्फ उसका इंतजार करता था, जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो।